जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। तो जैसे आप सबको पता है कि क्वार्टरली रिजल्ट स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करूंगा जिनको आपने अपने रडार पे रखना है, क्योंकि इन शेयर्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स में भारी हलचल देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले है बैंकिंग स्टॉक्स, और इसके पीछे का मेजर कारण है आरबीआई, क्योंकि आरबीआई ने रुपये की एक तरफा गिरावट को रोकने के लिए बैंक्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई, जिसके कारण अब बैंक्स को अपने फॉरेक्स ट्रेड को अनवाइंड करना पड़ेगा, जिसके कारण बैंकिंग सेक्टर को 4,000 करोड़ का लॉस हो सकता है। तो अब बस इतना देखना होगा कि बैंक्स इस लॉस को इस क्वार्टर में दिखाते हैं या फिर ये लॉस अगले क्वार्टर में डाल देते हैं। और दूसरा, पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे बैंकिंग शेयर्स में स्कैम के मामले भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक में 150 करोड़ की फ्रॉड का मामला सामने आया है। एंड सेम विद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 645 करोड़ का फ्रॉड का मामला सामने आया था। सो ऐसे अगर स्कैम बैंकिंग सेक्टर में होते रहेंगे तो लोगों का इससे भरोसा उठ जाएगा, और ये पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि जो एचडीएफसी बैंक में अभी हुआ था वो भी काफी ज्यादा कंसर्निंग था, क्योंकि एचडीएफसी के जो पार्ट टाइम चेयरमैन थे उसने रिजाइन किया, और उसने अपनी लेटर में लिखा था कि उसके रिजाइन के पीछे का कारण था जो एचडीएफसी बैंक है वो एथिकली अच्छा काम नहीं कर रहा। सो इसका मीन है एचडीएफसी बैंक में भी कुछ गड़बड़ चली है, और उसके बाद एचडीएफसी बैंक के शेयर में भी भारी क्रैश देखने को मिला था। सो इस बार के बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जैसे कि आपको पता है बैंकिंग सेक्टर की सबसे ज्यादा वेटेज है निफ्टी में। सो अगर बैंकिंग सेक्टर में कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो पूरे बाजार को साथ लेकर गिरता है। सो लेट्स सी कितना ज्यादा डैमेज होता है इस क्वार्टर में। तो नेक्स्ट स्टॉक है पीवीआर आइनॉक्स। तो जैसे आप सबको पता है इस क्वार्टर में धुरंधर रिलीज हुई थी और धुरंधर ने बम्पर प्रॉफिट भी कमाया। सो आप पीवीआर आइनॉक्स के शेयर को भी अपने रडार पे रख सकते हो, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में फिल्में तो बहुत अच्छी अच्छी आई हैं और उन्होंने पैसा भी अच्छा कमाया, लेकिन पीवीआर का कुछ खासा बिजनेस बन नहीं पाया। तो देखना होगा इस क्वार्टर में क्या पीवीआर अच्छा बिजनेस कर पाता है या नहीं। और नेक्स्ट है गोल्ड फाइनेंस में काम करने वाली कंपनीज मुथूट फाइनेंस और मणप्पुरम फाइनेंस, क्योंकि गोल्ड में पिछले कुछ हफ्तों से भारी गिरावट भी देखने को मिल रही है, और ऐसी गिरावट गोल्ड में लास्ट टाइम 1983 में देखने को मिली थी। सो हो सकता है इसका इंपैक्ट आपको गोल्ड फाइनेंस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी देखने को मिले, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ये सभी गोल्ड फाइनेंस कंपनीज गोल्ड प्राइस बढ़ने के कारण ताबड़तोड़ मुनाफा कमा रही थी। तो आप देख भी सकते हो जो मुथूट फाइनेंस का रेवेन्यू वो ऑलमोस्ट डबल हो गया था पिछले 2 सालों में, और जो प्रॉफिट है वो डबल से भी ज्यादा हो गया था। सो अब देखना होगा जो रीसेंट गोल्ड प्राइसेस में क्रैश देखने को मिला उसका कितना इंपैक्ट इन गोल्ड फाइनेंस कंपनी के बिजनेस पर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगला स्टॉक है आईटीसी, क्योंकि सरकार ने सिगरेट्स पर टैक्स बढ़ा दिया। इस खबर के चलते आईटीसी के स्टॉक में लोअर सर्किट भी लगा था, और आईटीसी अपने हाई से ऑलमोस्ट 50% करेक्ट कर चुका है। सो अब देखना होगा कि आईटीसी की अर्निंग पर इस टैक्स हाइक का कितना इंपैक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट सेक्टर है निफ्टी आईटी। तो आप देख सकते हो ईयर टू डेट निफ्टी आईटी 20% के करीब नीचे है, और इसके पीछे का कारण तो आप सबको पता ही है, वो है एआई। सो अब देखना होगा जितने भी ये निफ्टी आईटी के स्टॉक्स हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आते हैं, क्योंकि बाजार में एआई का बहुत हवा सा बनाया हुआ है, और लोगों का कहना है एआई आईटी कंपनीज को खत्म कर देगा, लोगों की नौकरियां खा जाएगा। सो इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखना होगा क्या सच में कुछ ऐसा हो भी रहा है, या फिर सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को पागल बनाया जा रहा है। तो नेक्स्ट स्टॉक जिनको आपने अपने रडार पे रखना है वो है स्विगी एंड जोमेटो, क्योंकि इनका टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। एक तो सिलेंडर के प्रॉब्लम के चलते बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा, और दूसरी तरफ रैपिडो लगातार फूड डिलीवरी बिजनेस में एक्सपेंशन कर रहा है, जिसके कारण आने वाले टाइम में इनके लिए कॉम्पिटिशन और ज्यादा बढ़ सकता है। और वहीं फ्लिपकार्ट और जियो मार्ट जैसी बड़ी कंपनी जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है वो भी क्विक कॉमर्स में एक्सपेंशन कर रही है। सो देखना होगा आगे आने वाले टाइम में स्विगी और इटर्नल अपने मार्केट शेयर को कैसे बचाते हैं। तो अगला सेक्टर है टायर सेक्टर, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सो आने वाले टाइम में टायर कंपनीज के मार्जिन में डेंट पड़ सकता है, और आप देख भी सकते हो सभी टायर कंपनीज के स्टॉक में युद्ध शुरू होने के बाद भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सो अब देखना होगा क्वार्टर रिजल्ट्स में तो जो बढ़े हुए क्रूड प्राइसेस का कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है इनके प्रॉफिट पे। एंड सेम विद पेंट इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर भी रॉ मटेरियल की बहुत भारी मात्रा में यूजेज होती है, जिसके कारण इनके स्टॉक्स की भी बैंड बजी हुई है। और दूसरी तरफ पेंट सेक्टर में बढ़ते कंपटीशन के कारण सभी कंपनीज में प्राइस वॉर चल रहा है, और इन सभी चीजों का इंपैक्ट आपको अगले आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिल सकता है, जिस कारण से एशियन पेंट जैसी ब्लू चिप कंपनी ईयर टू डेट 20% के करीब नीचे है, जो बताता है इस सेक्टर में कितनी ज्यादा वीकनेस है। तो अगला है ब्रोकर्स एंड म्यूचुअल फंड में काम करने वाली कंपनीज।
तो जैसे गवर्नमेंट ट्रेडिंग एक्टिविटी को कम करने के लिए नए नए रूल्स लेकर आ रही है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको ब्रोकिंग बिजनेस पर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ निफ्टी ने भी पिछले 1 साल में मात्र 2.5% के रिटर्न दिए हैं, जिससे परेशान होकर इन्वेस्टर्स अपनी एसआईपी को कम कर सकती हैं, बिल्कुल बंद कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे शेयर बाजार के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं और दूसरी तरफ डीआईएस उस सेलिंग को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर डीआईएस के पास पैसे ही नहीं होंगे, लोग अपनी एसआईपी को ही बंद कर देंगे, तो बाजार को गिरने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेट्स सी कैसे रहते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के नंबर्स। एंड लास्ट स्टॉक है इंडिगो। इसके लिए भी मल्टीपल नेगेटिव न्यूज़ है। पहली तो क्रूड ऑयल प्राइसेस के चलते इसके प्रॉफिट पे डेंट पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है, और दूसरा मिडल ईस्ट में वॉर के चलते टूरिस्ट में भी भारी कमी देखने को मिल रही है। एंड तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है गवर्नमेंट का नया एविएशन प्लान, जिसमें कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है, नई कंपनीज को एविएशन सेक्टर में लेकर आना, ताकि इंडिगो जैसी एक ही कंपनी की मोनोपोली ना बन जाए इस सेक्टर में। इन सभी चीज़ों का कंबाइन असर आपको इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि अगर आपके पास इनमें से कोई शेयर है या नहीं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।